बच्चे की फीस के लिए, किसी भी प्रकार की वसूली के लिए हमारा संस्थान किसी को भी अधिकृत नहीं करे हुए है। वो किसी भी एडमिशन नहीं लेती हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं है कि वो हमारे नाम पे एडमिशन ले। सिर्फ रावतपुरा सरकार कॉलेज के परिसर में आके जो एडमिशन होते हैं वो ही रावतपुरा सरकार कॉलेज के एडमिशन माने जाते हैं। कॉलेज का नाम उपयोग करके एक वो फर्जी जो महिला है त्रिवेदी मैडम वो एडमिशन ले रही हो, कॉलेज चला रही है नाम से। कलेक्टर साहब जी के सामने जो प्रकरण आया है जिसमें बच्ची बोल रही है कि गीतांजलि कॉलेज की संचालिका सरिता त्रिवेदी मैडम ने तिली हॉस्पिटल, बीएमसी कॉलेज और श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज में एडमिशन के नाम पे उससे कुछ फीस वगैरह ली है। उसी के संग को देखते हुए इतनी न्यूज़ जो चली आज दिन भर में, तो हम अपना पक्ष कलेक्टर साहब के पास जो रखने आए थे, आप लोगों को भी वही बताना चाह रहे हैं कि श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज में CCH करके जो कोर्स है उसमें 12वीं पास बच्चों का एडमिशन वगैरह होता है। उस बच्ची को मेडिकल वगैरह का जो भी कोर्स का नाम बता के वो कहा गया है, उस बच्ची से कहा गया है कि उसका एडमिशन रावतपुरा सरकार कॉलेज में हुआ है, लेकिन रावतपुरा सरकार कॉलेज में उस बच्ची का कोई एडमिशन नहीं किया गया है। अगर उससे 1-1.5 साल से कोई पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं तो वो उससे गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसका बच्ची का एडमिशन रावतपुरा सरकार कॉलेज में हुआ ही नहीं है। और यही सब बातें हम श्री कलेक्टर महोदय जी के संज्ञान में। 4-5 बच्चियां थी सर, एक ही नहीं थी, 5 बच्चे। 4-5 बच्चों के नाम नहीं है, किसी के नहीं है, किसी के भी नाम नहीं है। इसका संबंध क्या है आपके त्रिवेदी मैडम का और रावतपुरा कॉलेज के बीच में? ये एडमिशन देती है क्या आपके यहाँ? ये CCH में एडमिशन देने के लिए 1-1.5 साल पहले हमारे पास आई थी। चूंकि इनके पास 12वीं के बच्चे रहते हैं तो 12वीं के बच्चों को आगे के कोर्स वगैरह करने के लिए इनकी नॉलेज में था कि श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज में CCH का कोर्स आया हुआ है, जो कोरोना काल के बाद एकदम हाइप पे आया हुआ कोर्स था। तो इनने उस समय में 13-14 जो एडमिशन करवाए थे उसके माध्यम से इनका रावतपुरा सरकार में संपर्क हुआ था। आज से 1.5-2 साल पहले कुछ एडमिशन दिए थे उनने, उस समय कुछ एडमिशन दिए थे जी। कितने दिए थे? लगभग 16। कितने? त्रिवेदी मैडम जी ने। लेकिन उसके बाद से ना कोई एडमिशन हुए हैं, ना उन बच्चों के आज दिनांक तक एग्जाम वगैरह हुए थे, तो दूसरी बार उनसे संपर्क वो हुआ नहीं है। उन मैडम को हम लोगों ने अगर एडमिशन के लिए उस समय बोला भी होगा तो हमने किसी भी बच्चे की फीस के लिए, किसी भी प्रकार की वसूली के लिए हमारा संस्थान किसी को भी अधिकृत नहीं करे हुए हैं। ये जो एडमिशन देती हैं तो इसकी फीस आपके यहाँ जमा होगी या ये खुद लेती हैं उसकी? जो आपके यहाँ रावतपुरा में जो एडमिशन देती हैं? किसी भी एडमिशन नहीं लेती हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं है कि वो हमारे नाम पे एडमिशन ले। सिर्फ रावतपुरा सरकार कॉलेज के परिसर में आके जो एडमिशन होते हैं वो ही रावतपुरा सरकार कॉलेज के एडमिशन माने जाते हैं। उनने आज से 1.5-2 साल पहले अगर CCH कोर्स में एडमिशन अगर दिए भी थे तो वो कॉलेज में परिसर में आके ही दिए थे, वहाँ रजिस्ट्रेशन हाँ वहीं रजिस्ट्रेशन हुआ, वहीं फीस होती है, तो वो एडमिशन उनका माना जाता है कि हम लोगों का रावतपुरा सरकार कॉलेज में एडमिशन। ये फीस कितनी है CCH की सर? 24,000 रुपये फीस है। कितना? 1 साल का कोर्स? 1 साल का कोर्स है और ये ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। इसमें शनिवार के शनिवार क्लास लगती है। उन्होंने 56 से 60,000 रुपये लिया है बच्चों से। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ कि ये बहुत गलत तरीके की प्रैक्टिस कर रही हैं कि रावतपुरा सरकार चूँकि एक प्रतिष्ठित नाम है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप गांव के बच्चों को अगर बरगलाएंगे और
संस्था का, हमारी संस्था का नाम खराब होगा। तो इसके लिए हम कलेक्टर महोदय जी को भी ये अपना इसमें एफआईआर कुछ करने का आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है और इसका बहुत मतलब बिल्कुल मार्केट खराब होगी आपकी ये कॉलेज हमारी की, प्रतिष्ठा या को गुरुजी का नाम खराब होगा इसमें। बिल्कुल हो रहा है। तो एफआईआर की कुछ आपने किया है हमने प्रबंध? बिल्कुल यही प्रबंध कर रहे हैं कि एक बार हमारी कलेक्टर साहब से मीटिंग हो जाए, हम उनको अपना पक्ष रख दें, उसके बाद हम इस पर डिसीजन लेंगे कि इस तरीके की जो हमारी संस्था को धूमिल करने की एक कोशिश की जा रही है और जिससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना। एक प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम करने की कोशिश जो है उसके अगेंस्ट में हम जरूर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। क्या नाम आपका? मैं अखिलेश भार्गव हूँ। रावतपुरा सरकार संस्थान में मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ और बाकी तो आप लोग सब परिचित हैं, सरकार से ही परिचित हैं। ठीक।